सुप्रभात बच्चों, ये हमारी हिंदी विषय की कक्षा है। विशेष परिस्थितियों हम आपकी कक्षा 15 जुलाई से नहीं ले पाए थे और उसके बाद हम आज आपकी कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में हिंदी के कुछ पाठों का गद्य, पद्य और संस्कृत में अध्ययन किया था और हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने के लिए मेरा ये विचार था कि जब बच्चे कक्षा में आएंगे तो मैं प्रारंभ करूँगी। लेकिन बच्चों, आप लोग सभी जानते हो कि कोरोना महामारी के कारण अभी आपका विद्यालय पूर्णतः या आपका विद्यालय क्या सभी विद्यालय नहीं चल पा रहे हैं और सभी की क्लासेस कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं। बच्चों, तो अब मैं इस परिस्थिति में आप लोगों को ऑनलाइन ही हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रही हूँ। हिंदी दो रूपों में लिखी जाती है, गद्य और पद्य। गद्य क्या होता है? जो हमारी रचना व्याकरण के नियमों में बंधी होती है वो रचना हमारी गद्य कहलाती है, और जो रस, छंद, अलंकार या तुक आदि के नियमों में रचित होती है उसे पद्य कहा जाता है। तो सबसे पहले आज हम हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। बच्चों, 8 तक तो आप सभी जानते हो कि हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ाया गया, 9 और 10 से शुरू होता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास जब से हिंदी हमारी लिखी और पढ़ी जाने लगी है तब से अब तक जो लिखा गया है, जिस रूप में लिखा गया है उसे हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं। और हिंदी साहित्य है, पहले वो पद्य के रूप में ही पूर्णतः लिखा जाता था। आधुनिक काल से हिंदी गद्य की रचना विशेष रूप से होने लगी। अब ये है कि हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास क्या है। देखिए, हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव या जो उसका उदय हुआ सर्वप्रथम पद्य में ही हुआ है। किस रूप में हुआ है? पद्य के रूप में, कविता के रूप में हुआ। और जब कविता के रूप में हुआ है तो उसका अध्ययन करने के पश्चात हमारे विद्वानों ने हिंदी पद्य साहित्य के युग को विशेष जो प्रवृत्तियां हैं उसके आधार पर 4 कालों में विभाजित किया है। 4 काल कौन कौन से हैं? 4 काल कौन कौन से? आदिकाल, जिसको हम लोग वीरगाथा काल कहते हैं। कौन सा है? आदिकाल, जिसको हम लोग वीरगाथा काल कहते हैं। और वीरगाथा काल का समय कब से कब तक रहा? 800 विक्रम से 1400 विक्रम संवत तक, यानी सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। कब तक रहा है? सन। हमारा जो सन होता है वो संवत उससे लगभग 57 साल आगे चलता, 57 या 58 लगभग। तो इसलिए जो सन होता है और संवत होता है दोनों में 57 से 58 साल का अंतर रहता है। इसलिए बच्चों, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको सन याद हो सके तो सन लिखिएगा, और विक्रम संवत हो तो विक्रम संवत लिखिएगा। तो आदिकाल या वीरगाथा काल, यानी आदिकाल को ही वीरगाथा काल भी कहते हैं। इसके अन्य काल भी हैं, इसको चारण काल भी कहते हैं, इसको प्रारंभिक काल भी कहा जाता है। तो आदिकाल का समय कब से कब है? अगर विक्रम संवत में लिखेंगे तो 800 विक्रम संवत से 1400 विक्रम संवत तक है। यानी सन जो चल रहा है इस समय हमारा, जैसे 2020 सन चल रहा है, तो सन क्या था? 743 ईस्वी से
1343 ईस्वी तक। उसके बाद दूसरा काल हमारा आया पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहते हैं, इसे स्वर्णकाल भी कहा गया है। ये हमारा 1400 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक चला है। अगर सन देखेंगे तो सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक चला, यानी 200 सालों तक ये हमारा चलता रहा। और ये कितने तक रहा है? देखिए 7 के बाद 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, यानी 600 सालों तक आदिकाल था और 200 साल तक हमारा भक्तिकाल रहा। उसके बाद आता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और श्रृंगार काल भी कहा जाता है। ये हमारा 1700 संवत से 1900 विक्रम संवत तक चला, यानी 200 साल तक ये भी चलता है। यानी सन क्या है? सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक हमारा उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल या श्रृंगार काल चला। उसके बाद आधुनिक काल आया। आधुनिक काल 1900 विक्रम से अब तक चला आ रहा, यानी सन 1843 से लेकर आज तक का जो समय है वो हमारा आधुनिक काल कहलाता है। हिंदी पद्य साहित्य के विभिन्न कालों की से संबंधित जो शाखाएं हैं वो किस प्रकार से विभाजित की गई हैं, इसको आप लोग देखिए। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का कोई विभाजन नहीं है, ठीक। भक्तिकाल को 2 भागों में विभाजित किया है, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। कौन कौन सी है? निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण जिसमें ईश्वर को कण कण में व्याप्त माना गया, उनका कोई आकार प्रकार नहीं माना गया है। और सगुण भक्ति धारा में ईश्वर का साकार रूप लेकर के उसकी आराधना करके उसकी रचना की गई। निर्गुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। कौन कौन सा है? ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। और सगुण भक्ति धारा को किस में बांटा गया है? राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। इसमें भाग करा गया है राम भक्ति धारा, यानी इसमें राम का वर्णन है, इसमें कृष्ण का वर्णन है। राम के जो सबसे प्रिय, राम की जिन्होंने रचना की सबसे प्रसिद्ध जो हमारे कवि रहे हैं वो स्वामी तुलसीदास जी रहे हैं। और कृष्ण भक्ति धारा के जो सबसे प्रसिद्ध कवि थे वो सूरदास जी थे, और भी बहुत से थे लेकिन सबसे प्रसिद्ध कवि ये दोनों लोग हैं। ऐसे ही ज्ञान मार्गी शाखा के सबसे प्रसिद्ध कवि कबीरदास, और प्रेम मार्गी शाखा के जो प्रसिद्ध कवि थे वो कवि जायसी थे, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा आता है रीतिकाल। रीत, इसको भी 3 भागों में, 2 वैसे तो इसमें 2 ही दिया लेकिन 3 है। रीतिबद्ध काव्य, रीतिमुक्त काव्य और एक है रीति सिद्ध जिसका इसमें वर्णन नहीं है। चौथा हमारा है आधुनिक काल। आधुनिक काल को कई युगों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा युग है? भारतेंदु युग नंबर 1, फिर द्विवेदी युग नंबर 2, छायावादी युग नंबर 3, प्रगतिवादी युग नंबर 4, प्रयोगवादी और नई कविता नंबर 5। तो कितने भागों में विभाजित है आधुनिक काल? 5। सबसे पहले भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग, चौथा प्रगतिवादी युग और 5वां प्रयोगवादी युग। तो बच्चों आपको इसको हिंदी साहित्य के इतिहास को आज की तारीख में लिखना है और याद करना है। आगे आपको कक्षा 9 में और कक्षा 10 में कौन कौन से काल हैं इसको हम बताएंगे। दूसरा, कोरोना के कारण जो वायरस फैला हुआ है, आपकी कक्षाएं भली भांति नहीं संचालित हो पा रही हैं, इसलिए हमारे शासन ने आपका 30% कोर्स
यानी जो आपका पाठ्यक्रम है उसको कम कर दिया है। उसको हम आपको कल एक कॉपी में लिख करके नोट करा देंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और बच्चों आप लोग इसको बहुत ध्यान से, क्योंकि आपका जब हिंदी का पेपर होता है तो सबसे पहला प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से होता है। तो ये पद्य साहित्य का जो मैंने आपको इतिहास बताया है, इसको आपको अपनी कॉपी में इसी तरीके से विभाजन करते हुए लिखना है। धन्यवाद बच्चों।